23 तारीख को प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरने जा रही हैं। एक तरह से उनकी चुनावी राजनीति में एंट्री हो रही है। पहली बार वो चुनावी मैदान में हमारे साथ हैं प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इसके क्या मायने हैं? प्रियंका गांधी अब लोकसभा में भी संभवतः दिखेंगी, वो चुनाव मैदान में रहे, इसकी कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं इसके? देखिए, इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। मेरे जैसा आदमी जो नेहरू गांधी परिवार को काम करते हुए मैंने देखा है, मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी और सोनिया जी को जिन्होंने ये निर्णय लिया है और प्रियंका जी ने स्वीकार किया है। प्रियंका जी के साथ मैंने बहुत नज़दीक से, जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, काम किया है। उनमें वक्तृता शैली अद्भुत, क्राउड से कैसे कनेक्ट किया जाता है उनको आता है, और सबसे बड़ी बात, गुस्सा नहीं आता। तो वो विनम्र संसदीय भाषा में वो सब कुछ कह देती हैं जो शायद जोश में होश खो बैठने पे लोग ना कह पाए। तो मैं तो कहूँगा लोकसभा को प्रतीक्षा करनी चाहिए। वायनाड से उन्हें प्रियंका के रूप में एक ग्रेट पार्लियामेंट्रियन मिलने जा रहा है, जिसमें पार्लियामेंट में अनुभव तो नहीं है, अब बाहर का अनुभव टेलर मेड है वो पार्लियामेंट के लिए। मैं पूछने ही वाला था, आपने हालांकि पार्टली उसका जवाब दे ही दिया कि प्रियंका गांधी की वो कौन सी क्वालिटीज़ आप देखते हैं जो लोकसभा में उनके भी काम आने वाली है, पार्टी के भी काम आने वाली है, और लोग जिस पर लोगों की नज़र रहेगी। सबसे बड़ी बात निडरता, सत्यता और विषय का अद्भुत ज्ञान, थरोली पढ़ती, मैं बहुत देखा है उनको। जब ये तीनों का मिश्रण हो तो पार्लियामेंट में वही होना चाहिए। जो पहले मैंने कहा है, उनको गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो अपनी बात आक्रामक ढंग से संसदीय तेवर में कह देती। ये सवाल जानकार पहले से कहते रहे हैं। अब तो प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंचेंगी, कांग्रेस के इंटरनल डायनामिक्स पे इसका कोई असर आप देखते हैं क्या? लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी एक डिबेट चलती रहती है। ये तो भाजपा, उसके ब्रेन चाइल्ड। मैं तो इतने कहूँगा, राहुल गांधी के लिए सबसे बड़े सहयोगी के रूप में प्रियंका आएंगी। दोनों में, भाई बहन में अद्भुत सामंजस्य है, अद्भुत एक दूसरे के प्रति प्यार है, और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करने को तैयार रहते हैं। ये मैं नज़दीक से देख के आपसे बोलूँ। जब कभी राहुल जी को लगता है किसी विश्वास जिम्मेदार साथी की ज़रूरत है तो प्रियंका की तरफ देखते हैं, और प्रियंका हमेशा राहुल जी की तरफ नज़रें गड़ाई रहती कि उनको क्या ज़रूरत है, पूरा करें। मैं नहीं मानता कि राहुल और प्रियंका से बेहतर सामंजस्य और तालमेल किसी भाई बहन में है। मतलब सहयोगी के तौर पे आ रही हैं, चुनौती के तौर पर नहीं राहुल गांधी के? प्रश्न ही नहीं उठता। वो अपने बड़े भाई को इतना सम्मान करती है, प्यार देती है और विश्वास करती है। कभी उनके आप एक्सप्रेशन देखिए फेस के, एक दूसरे के लिए जो एक ममत्व है, एक दूसरे के लिए अपनत्व है, जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल, अब मैं नहीं जानता, कोई खाली पुलाव पकाते हो कुछ लोग तो पकाते रहे, ये भाई बहन की आदर्श जोड़ी है। एक आखिरी सवाल तब, अब ये बताइए, हम लोग राहुल गांधी का अटैक देखते रहे थे अब तक सरकार पर, अब जब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी आएंगे तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती माने हैं? मोदी जी, बहुत ही मुश्किल भरे दिन आपके सामने आने जा रहे हैं। बहुत कर लिया आपने, तानाशाही। आप लोकतंत्र के बाने में, लोकतंत्र के वेश में तानाशाही करते थे सदन में, संख्या कम थी ना। अब एक ऐसी श्रेणी आ रही है जिसके पास वक्तृत्व शैली भी है, ज्ञान भी है, साहस भी है, निडरता भी है, और सबसे बड़ी बात, अरे बड़ी सी बड़ी बात कह देती है प्रियंका गांधी, पर मुस्कुराती रहती है। कैसे मुकाबला करोगे? बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी सरकार कैसे मुकाबला करेगी, ये कहना है प्रमोद तिवारी का। और राहुल गांधी की सहयोगी के तौर पर प्रियंका गांधी लोकसभा में आएंगी, न कि चुनौती के तौर पर। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।